Hi friends, this is Riyaz Khan, your English language trainer. Today we are going to talk about the first chapter of class 8th NCERT. Now the chapter's name is How the Camel Got His Hump. Hump का मतलब होता है कूबड़, यानी कैमल का मतलब ऊँट। ऊँट को कूबड़, अपना कूबड़ कैसे मिला। द वर्ल्ड हैज़ जस्ट बिगन, यानी दुनिया अभी शुरू ही हुई थी। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स, और जानवर इंसानों के लिए काम कर रहे थे। देयर वॉज वन लेज़ी एनिमल, एक सुस्त जानवर था। दैट डिड नथिंग, जो कुछ नहीं करता था। एंड सैड नथिंग, और कुछ नहीं कहता था। बट हम्फ, लेकिन हम्फ करता था। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड, यहाँ तक कि चालाक जिन भी कन्फ्यूज्ड था, भ्रमित था। मतलब जो चालाक जिन था वो भी कन्फ्यूज्ड था, उसको भी नहीं पता था कि क्या करें। तो एक बार की बात है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टोरी, ऊँट को अपना कूबड़ कैसे मिला। तो हियर द वर्ल्ड हैज़ जस्ट बिगन, दुनिया अभी शुरू ही हुई थी। और जानवर इंसान के लिए काम कर रहे थे। एक सुस्त जानवर था जो कुछ नहीं करता था, कुछ नहीं कहता था सिवाय हम्प के सिवाय कुछ नहीं कहता था। और यहाँ तक कि जो चालाक जिन था वो भी कन्फ्यूज्ड था, वो भी भ्रमित था। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड होना, यानी भ्रमित होना, यानी डिसाइड ना कर पाना कि क्या करना है। आगे बढ़ता है। इन द बिगनिंग, शुरुआत में। व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू, जब संसार नया था। एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, शुरुआत में जब संसार नया था और जानवर इंसान के लिए, मानव के लिए काम करना शुरू कर रहे थे। देयर वॉज अ कैमल, एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ अ हॉलिंग डिज़र्ट, एक ऊँट था और वो हॉलिंग डिज़र्ट के बीच में रहता था। हॉलिंग डिज़र्ट का मतलब एक ऐसा रेगिस्तान जहाँ पर भेड़िए की चीख चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, भेड़िए और अलग प्रकार के जो अदर टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं उनकी। क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था। ही एट, वो खाता था। स्टिक्स मतलब टहनियों को, स्टिक्स मतलब छड़ी को खाता था। थॉर्न्स, कांटे खाता था। एंड प्रिकल्स, और कांटेदार चीज़ें खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब कोई उससे बोलता था, ही सैड हम्प, तो वो कहता था हम्प। जस्ट हम्प, सिर्फ हम कहता था। एंड नो मोर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक बार फिर से समझते हैं। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू, जब संसार नया था। एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जानवर इंसान के लिए, मानव के लिए काम करना शुरू कर रहे थे। देयर वॉज अ कैमल, एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ अ हॉलिंग डिज़र्ट, और वो हॉलिंग डिज़र्ट के बीचों बीच रहता था। इन द मिडिल ऑफ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसका मतलब होता है के बीच। ही लिव्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। वो रहता था हॉलिंग, रेगिस्तान के बीचों बीच। क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स, वो टहनियाँ खाता था। एंड थॉर्न्स, और कांटे खाता था। एंड प्रिकल्स, और कांटेदार चीज़ें खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब कोई उससे बात करता था, उससे बोलता था, ही सैड, वो कहता था हम्प। जस्ट हम्प, और सिर्फ हम्प। एंड नो मोर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ज़्यादातर इस पैराग्राफ में हमें पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल देखने को मिला है और सिंपल पास्ट का। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटली द हॉर्स कैम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। प्रेजेंटली का मतलब थोड़े समय बाद, यानी आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद घोड़ा उसके पास आया मंडे की सुबह को। विथ आ सैडल ऑन हिज बैक। सैडल क्या होता है? सैडल होता है घोड़े के ऊपर जो गद्दी होती है, सीट होती है, जिसको हम लोग काठी बोलते हैं, उसको बोलते हैं सैडल।
तो थोड़ी देर बाद घोड़ा उसके पास आया सोमवार की सुबह को, विद अ सैडल ऑन हिज बैक, बैक मतलब पीठ, अपनी पीठ पर सीट के साथ या गद्दी लगाए हुए, एंड सैड और उसने कहा, किसने कहा, घोड़े ने कहा, कैमल ओ कैमल, ऊँट ओ ऊँट, कम आउट बाहर आओ, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हम शेष हम सब की तरह ट्रॉट करो। ट्रॉट का मतलब होता है धीरे धीरे दौड़ना है, और रेस्ट ऑफ अस का मतलब होता है शेष, द रेस्ट ऑफ अस मतलब हम जो शेष लोग हैं उनकी तरह, लाइक मतलब की तरह, जैसे हम बोले रेस्ट ऑफ द पीपल यानी शेष लोग या बचे हुए लोग, तो वहाँ पर हम रेस्ट का यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंटली थोड़े समय बाद घोड़ा उसके पास आया सुबह की मंडे की सुबह को, विद अ सैडल ऑन हिज बैक, और किस प्रकार घोड़ा आया, अपनी पीठ के ऊपर, अपने पीठ पर गद्दी लगाए हुए, गद्दी के साथ या सीट के साथ या काठी के साथ, एंड सैड और उसने कहा, कैमल ओ कैमल, ऊँट ओ ऊँट, कम आउट बाहर आओ, एंड ट्रॉट और धीरे धीरे दौड़ो। ट्रॉट का मतलब धीरे धीरे दौड़ना, लाइक मतलब की तरह, द रेस्ट ऑफ अस शेष हम सब की तरह धीरे धीरे दौड़ो। हम, उसने बोला हम, सैड द कैमल, कैमल ने क्या कहा, ऊँट ने कहा हम, एंड और द हॉर्स वेंट अवे, घोड़ा चला गया, एंड टोल्ड द मैन और व्यक्ति से, उस व्यक्ति से कहा, प्रेजेंटली थोड़ी देर बाद, द डॉग कैम टू हिम, कुत्ता उसके पास आया, विद अ स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में छड़ी लेकर, छड़ी के साथ कुत्ता उसके पास आया, एंड सैड और उसने कहा, कैमल ओ कैमल, ऊँट ओ ऊँट, कम आओ, एंड फैच, फैच मतलब लाना, कैरी का मतलब ले जाना, लाइक मतलब की तरह, द रेस्ट ऑफ अस का मतलब हम शेष लोगों की तरह। तो ऊँट ओ ऊँट, आओ और लाओ और ले जाओ, फैच मतलब लाना, कैरी मतलब ले जाना, लाइक मतलब की तरह, द रेस्ट ऑफ अस हम शेष हम सब की तरह ले जाओ और लेकर आओ, ओ ऊँट, हम, सैड द कैमल, तो फिर कैमल ने क्या कहा, हम्फ, एंड द डॉग वेंट अवे और कुत्ता चला गया, एंड टोल्ड द मैन और उस व्यक्ति को बताया, प्रेजेंटली थोड़ी देर बाद, द ऑक्स कैम टू हिम, बैल, ऑक्स का मतलब होता है बैल, बैल उसके पास आया, विद द योक ऑन हिज नेक, अपनी गर्दन पर योक के साथ। योक क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि किसी भी खेत में जब जो बैल होते हैं तो दो बैल उनके ऊपर लगातार उनकी गर्दन पे एक योक लगा होता है, योक लगा होता है, वो लगाया जाता है तो उसके साथ। तो प्रेजेंटली थोड़ी देर बाद, द ऑक्स कैम टू हिम, बैल उनके पास आया, आई मीन उसके पास आया, विद द योक, योक के साथ, ऑन हिज नेक जो उसकी गर्दन पर लगा हुआ था, एंड और सैड और उसने कहा, कैमल ओ कैमल, ऊँट ओ ऊँट, कम आओ, एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और शेष हम सब की तरह हल चलाओ। प्लो का मतलब होता है खेत जोतना या हल चलाना, और कब मतलब आना। तो प्रेजेंटली थोड़ी देर बाद, ऑक्स कैम टू हिम, ऊँट, ऑक्स मतलब बैल उसके पास आया अपनी गर्दन पर योक के साथ, और उसने कहा, ऊँट ओ ऊँट, आओ और हल चलाओ, हम शेष हम सब की तरह हल चलाओ या खेत जोतो। हम्फ, सेड द कैमल, ऊँट ने बोला हम्फ, एंड द ऑक्स वेंट अवे और बेल चला गया, एंड टोल्ड द मैन और व्यक्ति को बताया, उस व्यक्ति को बताया, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, दिन के अंत में उस व्यक्ति ने घोड़े, कुत्ते और बैल को साथ साथ बुलाया, एंड सैड और उसने कहा, 3 ओ 3, 3 ओ 3, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स, डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, उस व्यक्ति ने घोड़े, कुत्ते और बैल को साथ साथ बुलाया, एंड सैड और उससे कहा, 3 ओ 3, 3 ओ 3, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है। बट दैट हम थिंक इन द डिज़र्ट कांट वर्क, हम थिंक का मतलब ये हम्प वाली जो चीज़ है जो ऊँट लगातार बोलता था, लेकिन दैट हम थिंग इन द डिज़र्ट यानी रेगिस्तान में ये हम्प जैसी चीज़ जो है वो कांट वर्क, वो काम नहीं कर सकती। और का मतलब है यहाँ पर अदरवाइज़,
और का क्या मतलब है? और का मतलब है यहाँ पर अदरवाइज़। अदरवाइज़ का मतलब होता है नहीं तो। अदरवाइज़ यानी नहीं तो ही वुड हैव बीन हेयर बाई नाउ, नहीं तो वह अब तक, बाई नाउ मतलब अब तक वह यहाँ होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेले छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम, और तुम्हें दुगना काम ज़रूर करना चाहिए। टू मेक अप फॉर इट, इसके लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए। मेकअप मतलब क्षतिपूर्ति करना। बट दैट हम थिंग इन द डिज़र्ट कांट वर्क, लेकिन ये जो हम्प जैसी चीज़ है रेगिस्तान में काम नहीं कर सकती। और मतलब नहीं तो अदरवाइज़ ही वुड हैव बीन हेयर बाई नाउ, वो अब तक यहाँ होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम, और तुम्हें दुगना काम ज़रूर करना चाहिए। टू मेकअप फॉर इट, इसके लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, और इस चीज़ ने उन तीनों को बहुत क्रोधित कर दिया, बहुत गुस्सा कर दिया, मतलब गुस्से में डाल दिया। एंड दे हेल्ड अ पंचायत, और उन्होंने एक पंचायत आयोजित की। ऑन द एज ऑफ द डिज़र्ट, यानी रेगिस्तान के किनारे उन्होंने एक पंचायत लगाई। एंड द कैमल केम च्यूइंग कड, कड का मतलब होता है एक प्रकार का भोजन, और च्यू का मतलब होता है चबाना। एंड द कैमल केम, और ऊँट आया, च्यूइंग कड यानी भोजन को चबाते हुए। एंड लाफ्ड, और हंसा, एट दैम उनकी तरफ। देन ही सेड हम्प, फिर उसने कहा हम्प। एंड वेंट अवे अगेन, और दोबारा चला गया। एक बार फिर से समझते हैं यहाँ से। लेकिन जो हम जैसी चीज़ है वो रेगिस्तान में काम नहीं कर सकती। और ही वुड हैव बीन हेयर बाई नाउ, नहीं तो वो अब तक यहाँ होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम, और तुम्हें अवश्य ही दुगना समय काम करना चाहिए। टू मेक अप फॉर इट, इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, और इस चीज़ ने उन तीनों को बहुत क्रोधित कर दिया। एंड दे हेल्ड अ पंचायत, और उन्होंने एक पंचायत लगाई। ऑन द एज ऑफ द डिज़र्ट, रेगिस्तान के किनारे। एंड द कैमल केम च्यूइंग कड, और ऊँट आ गया भोजन चबाते हुए। एंड लाफ्ड एट देम, और उनकी तरफ देखकर हंसा। देन ही सेड हम्प, फिर उसने फिर से कहा हम्प। एंड वेंट अवे अगेन, और वो दोबारा चला गया। प्रेजेंटली, थोड़ी देर बाद। देयर केम अलोंग अ जिन, द जिन, थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक जिन आया। हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डिज़र्ट्स, जो सारे रेगिस्तानों का प्रभारी था। इन चार्ज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना या किसी चीज़ का प्रभारी होना। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक जिन आया। जिन, ये जिन लिखा है, ये जिन आया वहाँ पर। हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डिज़र्ट्स, जो वहाँ पर सभी रेगिस्तानों का प्रभारी था। रोलिंग का मतलब लुढ़कता हुआ आया। इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल के बादल में लुढ़कता हुआ आया। देखो ये है जिन, आप यहाँ देख सकते हो, ये जिन है और ये धूल का बादल है, गोल गोल होता हुआ आया। जिन ऑफ ऑल डिज़र्ट्स, सारे रेगिस्तानों के जिन यानी मालिक। सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा। इज़ इट राइट फॉर एवरीवन टू बी आइडल, क्या ये ठीक है हर व्यक्ति के लिए, किसी के भी लिए टू बी आइडल, आइडल होना। यानी आइडल का मतलब होता है एकदम आलसी, बेकार का। तो सारे रेगिस्तानों के जिन, घोड़े ने कहा, क्या ये किसी के भी लिए भी बेकार होना ठीक है? सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से नहीं। सेड द जिन, जिन ने कहा। वेल, अच्छा। सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा। देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डिज़र्ट। इन द मिडल ऑफ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है के बीच में। इन द मिडल ऑफ योर डिज़र्ट यानी तुम्हारे रेगिस्तान के बीच में एक चीज़ है। विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, और कैसी वो चीज़ है? लॉन्ग नेक मतलब लंबी गर्दन वाली, एंड लॉन्ग लेग्स और लंबी टांगों वाली। यानी लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाली तुम्हारे रेगिस्तान के बीचों बीच एक चीज़ है। एंड ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क। अच्छा, स्ट्रोक ऑफ वर्क का मतलब होता है तनिक सा भी काम। सिंस मंडे मॉर्निंग, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसका ये मतलब है ही हैज़ नॉट डन, उसने नहीं किया है। अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, उसने तनिक सा भी, थोड़ा सा भी काम नहीं किया मंडे की सुबह से। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो ट्रॉट नहीं करेगा। ट्रॉट मतलब धीरे धीरे दौड़ना, वो धीरे धीरे नहीं चलेगा, नहीं दौड़ेगा। व्यू। सेड द जिन विस्टलिंग का मतलब होता है सीटी बजाना, यानी सीटी बजाते हुए जिन ने कहा। दैट्स माई कैमल,
वह मेरा ऊँट है। व्हाट डज़ ही से अबाउट इट, वो इस बारे में क्या कहता है। ही सेज हम्प, वो तो हम्प कहता है। एंड ही वॉन्ट प्लो, और वो प्लो नहीं करेगा। प्लो का मतलब खेत नहीं जोतेगा, हल नहीं चलाएगा। सेड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा, ऑक्स मतलब वेल, वेल जो बैलें होती हैं, उन्होंने कहा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सेड द जिन, जिन ने कहा। आई विल हम्प हिम, मैं उससे हम्प कराऊंगा। इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर तुम कृपया 1 मिनट इंतज़ार करोगे तो मैं उससे हम्प कराऊंगा। एक बार फिर से समझते हैं। व्यू, जिन ने सीटी बजाते हुए कहा व्यू, ये मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो इस बारे में क्या कहता है। ही सेज हम्प, वो तो हम्प कहता है। एंड ही वॉन्ट प्लो, और वो प्लो नहीं करेगा, मतलब हल नहीं चलाएगा। सेड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सेड द जिन, जिन ने कहा। आई विल हम्प हिम, मैं उससे हम्प करा लूँगा। इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर तुम कृपया 1 मिनट इंतज़ार करो तो यहाँ पर हमारा ये पहला पार्ट आई थिंक कंप्लीट होता है, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड वी शैल मीट अगेन, सी यू।